नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लिब्रे ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका स्वीट का पूरे पैकेज का, जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल की तरह ही होता है बट दिखने में अलग होता है। फंक्शन और फॉर्मूले और शॉर्टकट की सारे सब सेम काम करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस लिब्रे ऑफिस कैल्क के आपको ओवरव्यू देंगे और कैल्क के बारे में बताएंगे कि कैल्क में कैसे काम होता है, दिखने में कैसा होता है, किस मेन्यूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि लिब्रे ऑफिस कहाँ मिलता है, कैसे खोलते हैं, ये सारी चीज़ें शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार्ट मेन्यू पे जब क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके लिब्रे ऑफिस 7.0 करके एक फोल्डर मिलता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे लिब्रे ऑफिस बेस, कैल्क, ड्रॉ, इम्प्रेस, मैथ राइटर। ये सब उसी की तरह काम करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में पावर पॉइंट और ये वर्ड वगैरह होते हैं, उसी की तरह से इसमें कैल्क होता है, ड्रा, इम्प्रेस, मैथ और राइटर होता है। अभी हम कैल्क का ओवरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे कैल्क खोलेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल के बराबर ही काम करता है, बस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और फ्रीवेयर है। ये फ्री में अवेलेबल होता है इंटरनेट की साइट से, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको परचेज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थोड़ा लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर जो खोलने में थोड़ा समय लेता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर तुरंत ओपन हो जाते हैं। तो चलिए देखिए, इस तरीके से ये खुलता है और खोलने के बाद जो पहली स्क्रीन आपके सामने आती है वो इस तरीके से दिखाई देती है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने दिख रही है। एक्सेल की तरह ही दिखने वाला सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क। यहाँ पर देखिए सारी चीजें वही हैं, उसी तरीके से ये शीट्स बनी हुई है, सेल्स बने हुए हैं, कॉलम्स, रो, सारी चीजें MS एक्सेल की तरह ही दिखती हैं, बस यहाँ पे टैब, रिबन्स वगैरह नहीं होते हैं। तो हम आपको फर्स्ट शुरुआत इसकी बता देते हैं, इसमें कौन सी चीज क्या होती है वो बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। ये सबसे ऊपर जो पट्टी दिख रही है इसको टाइटल बार बोलते हैं, जो एक्सेल में भी होती है, यहाँ पे भी है, सारे सॉफ्टवेयर में होती है, जैसा आपको पता है। ये टाइटल बार है। टाइटल बार के राइट साइड में एक कंट्रोल बटन है जहाँ पे क्लोज है, रिस्टोर है और मिनिमाइज है। लेफ्ट साइड में ये अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क का सॉफ्टवेयर है जिसकी फाइल का नाम जब आप खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट नाम इसमें टाइटल 1 आता है, जबकि आप जब एक्सेल खोलते थे तो एक्सेल में आता है सीट 1 या डॉक्यूमेंट 1। इसके जस्ट नीचे ये मेन्यू बार है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज आती हैं, ये सारी एडिट, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारी मेन्यूज हैं, टॉप अप मेन्यूज हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बोलते हैं इनको। जबकि एक्सेल में इसी की जगह पे होता है जिसको बोलते हैं हम टैब या रिबन। अब देखिए एक्सेल में ये चीज कैसे दिखती है। यहाँ पे बुक 1 टाइटल बार आ रहा है, कंट्रोल बटन यहाँ पे है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ ऑफिस बटन है और ये टैब वगैरह होते हैं। जबकि लिब्रे ऑफिस में सिर्फ टाइटल बार, कंट्रोल बटन और ये फाइल नेम आता है, जो यहाँ पे टैब नहीं है, यहाँ पे सारे मेन्यूज हैं, इनको हम मेन्यू बार बोलते हैं। मेन्यू बार के जस्ट नीचे होती है स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे जहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज पीडीएफ, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारे जो आइकन छोटे छोटे देख रहे हैं, इस टूल बार को बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे होती है इस पट्टी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, जहां से आप फोंट का साइज, फोंट का कलर, फोंट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे फिर से एक पट्टी होती है, ये कहलाती है आपकी फॉर्मूला बार। यहाँ पे फॉर्मूला शो होते हैं, जो भी आप अपने एक्सेल की शीट में काम करते हैं, जो भी फॉर्मूला एंटर करते हैं, वो सारे के सारे आपको इस फॉर्मूला बार पर दिखाई देते हैं। इसके बगल से ये है दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार, जिसपे A1 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम एड्रेस बार। आपका कर्सर आप जिस सेल पर होता है, ये उस सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अभी हमारा कर्सर देखिए G9 पर है तो यहाँ पे G9 आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार। चलिए आप आते हैं दूसरी चीज पर, ये है कॉलम्स, ये सारे कॉलम हैं और कॉलम के बाद ये है सारी रो, जो 1 2 3 में होती हैं इनको हम रो बोलते हैं, और जो ABCD में होते हैं हम इनको कॉलम बोलते हैं। यानी जो वर्टिकली होता है उसको कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी रो होती है ये देख लेते हैं। इसमें 10,48,576 इतनी रो हैं। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है
के कैल्क में कितनी रो होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि 10,48,576 टोटल रो हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम बताते हैं, ये कॉलम्स हो गए, ये रो हो गए, ये जो बॉक्स बने हुए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल। यानी प्रत्येक कॉलम और सेल जब मिल जाता है तो वो बन जाता है सेल बन जाती है। जैसे A मिल गया और इधर 1 मिल गया तो ये बन गया एक सेल और इसका एड्रेस हो गया A1। अब जैसे हम यहाँ पे आए तो ये E है कॉलम और 8 है रो, तो इस सेल का एड्रेस हुआ E8। देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एक्सेल में जैसे काम होता है वैसे ही कैल्क में काम होता है, सारे काम सेल एड्रेस पे ही होते हैं। तो प्रत्येक सेल का एड्रेस पता होना चाहिए, प्रत्येक सेल के एड्रेस के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूले या फंक्शंस लगाते हैं। स्क्रॉल बार, यहां से हम अपने पेज में अपनी सीट में ऊपर नीचे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल बार। कैल्क में 2 स्क्रॉल बार होती हैं, एक होती है वर्टिकली ये जो दिख रही है और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टली जो आपको यहां दिख रही है। इससे आप हॉरिजॉन्टली मूव इन मूव आउट करते हैं और इससे अप एंड डाउन करते हैं, इससे लेफ्ट राइट करते हैं। ठीक है, ये 2 हो गई स्क्रॉल बार। यानी प्रत्येक कैल्क की सीट में 2 स्क्रॉल बार आपको मिलते हैं, एक तो राइट साइड ऑफ द सीट एक बॉटम ऑफ द सीट। अगली आती है, इसको बोलते हैं साइड बार। साइड बार में इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो हमें क्विकली यूज करने पड़ते हैं, तो हम यहां से उसको करते हैं और यूज कर लेते हैं। जैसे इसमें सेटिंग्स है, स्टाइल्स है, गैलरी है, नेविगेटर है और फंक्शन है। ये सारे चीजें ऐसी हैं जो आप यहां से क्विकली एक्सेस कर सकते हो। लास्ट की लाइन है, यहाँ पे सीट 1 आ रहा है। एक्सेल में आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट आपको 3 सीट खुली हुई मिलती हैं, बट कैल्क में हमेशा आपको सिर्फ एक ही सीट खुली मिलती है और आप मैक्सिमम 100 सीट तक इसमें आप ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करना है हम आपको आगे बताएंगे। और आगे है, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। इस पे पूरी सीट का, आपकी पूरी कैल्क में जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको स्टेटस यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, उसका लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो उसका एवरेज और सम का यहाँ पे आंसर देता है। यहाँ से जूम इन और जूम आउट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं आप मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो, मिनिमम कितना जूम आउट। 400% तक आप जूम इन कर सकते हो और जूम आउट कितना कर सकते हो, 20% तक आप कर सकते हो जूम आउट। ठीक है, हम ये था ओवरव्यू। अब हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि आप कैसे किस किस फंक्शन में कैसे काम कर सकते हो, इसमें काम कैसे होता है। तो ये आप अपने कीबोर्ड के एरो से अप एंड डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। फाइल मेन्यू में आप नई फाइल लेना हो, आपको नई सीट लेना हो तो आप सिंपल न्यू पे आओगे और नया स्प्रेडशीट कंट्रोल एंड शॉर्टकट हर जगह होता है, यहाँ पे भी होता है। नई सीट आपको इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ से आप सेव करी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं और यहीं से प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू दोनों चीजें आप यहीं से देख सकते हैं। ये फाइल मेन्यू के फंक्शन है जो नॉर्मली हम आपको वो फंक्शन बता रहे हैं जो ज्यादातर यूज होते रहते हैं। एडिट मेन्यू में हम कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, पेस्ट, स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, ये सारे ऑप्शन अगर हमें ढूंढ लें तो वो कहां मिलेंगे हमें, एडिट मेन्यू में। जैसे अंडू हो गया, कंट्रोल जेड से होता है। सारे शॉर्टकट याद रखिएगा वही चलते हैं जो अन्य सॉफ्टवेयर में या एमएस ऑफिस के या माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर में चलते हैं, वही सारे शॉर्टकट यहाँ भी यूज होंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे शॉर्टकट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जो फंक्शन इसमें एडिट मेन्यू में है वो हमेशा ध्यान रखना है कि अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, सिलेक्ट ऑल, ये सारे ऑप्शन आपको कहां मिलेंगे, एडिट मेन्यू में। आते हैं व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आपको अपनी सीट को देखने के तरीके के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप नॉर्मल व्यू देख सकते हो, आप यहां से टूल बार सारी देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड 2 टूल बार पे टिक लगे हुए हैं, तो यहाँ से आप टूल बार बहुत सारी हैं, इनको आप ऐड भी कर सकते हो और इनको हटा भी सकते हो। जैसे अभी फॉर्मेटिंग टूल बार को अभी टिक लगा है, इसको हम अनटिक कर देंगे तो यहाँ से देखो फॉर्मेटिंग टूल बार हट गई। और वापस लाना है तो व्यू मेन्यू में जाके टूल बार्स में जाएंगे और फॉर्मेटिंग टूल बार पे फिर से क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग टूल बार आ गई। यानी कोई भी टूल बार आपको हटानी हो या जोड़नी हो तो आप यहां से व्यू मेन्यू के अंदर टूल बार ऑप्शन के सब मेन्यू में आके आप कर सकते हो। यहां से फॉर्मूला बार भी का टिक लगा हुआ है तो अभी दिख रही है, अनटिक होता फॉर्मूला बार हट जाती और यहीं से वापस आ जाती। तो व्यू मेन्यू से हम ऐसी चीजें जो देखनी हो और नहीं देखनी हो वो सारी सेटिंग हम व्यू से करते हैं। हमेशा आपको मेन्यू अगर याद रखना है तो आइडिया ये रखना होता है कि उसका मतलब क्या है। व्यू का मतलब होता है देखना, तो देखने का मतलब हम ऐसे फंक्शन या ऐसी सेटिंग चेंज कर सकते हैं जिनसे हम चीजों को देख सकते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। यानी हम उन्हीं चीजों को हटा भी सकते हैं, उन्हीं चीजों को ला भी सकते हैं जिनको देखना है या जिनको नहीं देखना है। तो आप समझिए कि अगर हमें
टूल बार नहीं देखनी है तो ऑब्वियसली देखने वाली बात यूज हुई, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये व्यू मेन्यू में ही होगी। तो व्यू मेन्यू में आपको ये सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में वो सारे फंक्शंस मिलते हैं जो आप अपनी सीट में जोड़ना चाहते हो, अपनी फाइल में ऐड करना चाहते हो। जैसे इमेज इंसर्ट करवानी है, आप चार्ट इंसर्ट करवानी है, कोई मीडिया यानी फोटो है, ऑडियो या वीडियो है, ऑब्जेक्ट्स हैं या शेप्स आकृतियां हैं, कोई लाइंस, फ्लो चार्ट वगैरह इंसर्ट करवाने हैं, फंक्शन इंसर्ट करवाने हैं, हाइपर लिंक भी इसी मेन्यू मिलता है, डेट टाइम भी इंसर्ट मेन्यू मिलता है। यानी जो चीजें जोड़नी है वो आपको कहां मिलेगी? इंसर्ट मेन्यू में। अपनी सीट में जिन जिन चीजों को आप जोड़ना चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिलेगी इंसर्ट मेन्यू में, यानी जो इस सीट में है नहीं लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे कि वो इंसर्ट मेन्यू में हो। अगली मेन्यू पे चलते हैं। अगली मेन्यू है फॉर्मेट मेन्यू। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है और अभी भी बता दे रहा हूं, हमेशा कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर में हम दो चीजें करते हैं। पहली होती है एडिटिंग और दूसरी होती है फॉर्मेटिंग। एडिटिंग होती है किसी चीज में, टेक्स्ट में या कंटेंट में बदलना, उसको सुधारना, या उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या उसको बदल के कुछ और करना, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग करना। और फॉर्मेटिंग होती है उस चीज को सजाना, उसको अलाइन करना, उसको एक स्टाइल देना, उसकी साइज बढ़ाना, उसको इधर से उधर ले जाना, उसका स्पेस कम ज्यादा करना किसी चीज में, सारी चीजें कहलाती है फॉर्मेटिंग करना, यानी उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना, सजाना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो जब ऐसी बातें आती हैं तो हमेशा वो आपको कहां मिलेगी? फॉर्मेट मेन्यू में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज का, बोल्ड, इटैलिक सारी चीजें हैं, स्पेसिंग लाइन का है, अलाइनमेंट के ऑप्शन भी यहाँ पे हैं, आपको नंबर की फॉर्मेटिंग भी यहाँ से मिल रही है, आप रो की फॉर्मेटिंग, कॉलम की, सेल की फॉर्मेटिंग, इमेज की फॉर्मेटिंग, ये सारी फॉर्मेटिंग आप कहां से कर सकते हो? फॉर्मेट मेन्यू से। अगला मेन्यू है स्टाइल। स्टाइल भी हम यहां से चेंज कर सकते हैं। यदि हम अपने फॉन्ट को, किसी शब्द को, किसी नंबर्स को, किसी सेल के डेटा को किसी एक अच्छी डिजाइन में देखना चाहते हैं, वो हम यहां से चेंज कर सकते हैं। अगली मेन्यू पे चलते हैं। अगली मेन्यू है सीट मेन्यू। ये सीट से संबंधित, ये जो सीट दिख रही है आपको, इससे संबंधित सारी सेटिंग हम सीट के मेन्यू के अंदर करते हैं। जैसे नई सीट जोड़ना, नई सीट में सेल्स को जोड़ना, रो को जोड़ना, कॉलम को जोड़ना या उनको हटाना, रो कॉलम्स को हटाना, ठीक है, नई सीट का नाम बदलना, ये सारी चीजें, यानी जो पूरी सीट का काम है वो सारी की सारी हम सीट मेन्यू से ही कर लेते हैं। अगला आता है डेटा मेन्यू। डेटा मेन्यू के अंदर सॉर्टिंग होता है, फिल्टर होता है, अरेंज होता है, ये सारी चीजें हम सॉर्ट डेटा मेन्यू से करते हैं। अगली मेन्यू है टूल्स। टूल्स मेन्यू के अंदर होता है स्पेलिंग चेक है, लैंग्वेज है, ऑटो करेक्ट है, ये सारी चीजें, गोल सीक है या प्रोटेक्ट सीट है, सीट का पासवर्ड लगाना या सीट का रीनेम करना, ये सारी चीजें टूल्स के अंदर पाई जाती हैं। अगला ऑप्शन है विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू के अंदर आप नई विंडो खोल सकते हो, जो खुली है उसको बंद भी कर सकते हो। यही ऑप्शन होता है, हर जगह मिलेंगे। हेल्प में आप लिब्रे ऑफिस से संबंधित सारी चीजें देख सकते हो, या आप कोई चीज नहीं आ रही है तो आप F1 या लिब्रे ऑफिस खोल के आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, या अबाउट लिब्रे ऑफिस में जाके इसका वर्जन का पता कर सकते हो ये कौन सा वर्जन है। तो लिब्रे ऑफिस अभी इसको आपको वर्जन दिख रहा है 7.0, ये 6 महीने बाद 7.5 या कुछ और हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट करता रहता है, इसके लिए हमें परचेज करने की या कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कैल्क के आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कैल्क में कैसे डेटा एंट्री करते हैं ये बताएंगे आपको, सारे के सारे फंक्शंस या फॉर्मूले भी आपको समझाएंगे। आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो।